अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ क्रिएटिव माइंड स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम ENG 201 लेसन नंबर 1 कवर करेंगे, जो है बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। ये बात याद रखें कि ये तमाम मटेरियल आपके हैंडआउट से लिया गया है। इस लेसन में टोटल 7 पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आ सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। Business and technical communication is the process of exchanging information clearly, concisely, and effectively in a business or professional environment. Information को clear, concise और effective way में business या professional environment में exchange करना। Main objective, इस कोर्स में मेन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट को ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स देना है जिनकी हेल्प से वो डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन में क्लियर और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकें। The course is divided into two sections. First is written communication and second is oral communication. सबसे पहले बात करते हैं written communication के बारे में। Cover planning, structures and stylist issues. इसमें हम memos, letters, proposal, short and long reports, procedures, policy documents, editing और revising वगैरह सीखते हैं। Oral communication cover planning and execution of effective presentations, group behavior planning and conducting effective meeting. इसमें प्रेजेंटेशन देना, ग्रुप कम्युनिकेशन मीटिंग को प्लान करना और कंडक्ट करना और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना शामिल है। यानी प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ अच्छा लिखना ही नहीं बल्कि अच्छी तरह बोलना और कम्युनिकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Modules. This course is divided into 4 modules. Module 1 Basics of Effective Technical and Business Communication. इस मॉड्यूल में कम्युनिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल समझे जाते हैं। मॉड्यूल 2 फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इसमें हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग के बारे में सीखते हैं, जैसे reports, proposal, letters, memos, application resume, instructions and specification documents. Module 3 Research and Writing. इस मॉड्यूल में रिसर्च करना और रिसर्च को प्रॉपरली राइटिंग में रिप्रेजेंट करना सीखा जाता है। मॉड्यूल 4 ओरल कम्युनिकेशन। इसमें स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन, मीटिंग और दूसरी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस किया जाता है। तो ये 4 मॉड्यूल स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इम्पोर्टेंट ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स अ पर्सन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रूल्स एट वर्क प्लेस। अब क्वेश्चन ये है कि बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? एज अ स्पेशलिस्ट जनरेट यूजफुल आइडियाज। एज अ कम्युनिकेटर शेयर आइडियाज विद कोवर्कर्स, कस्टमर्स etc. एक पर्सन स्पेशलिस्ट की तरह यूजफुल आइडियाज जनरेट कर सकता है और एक पर्सन कम्युनिकेटर की तरह अपनी आइडियाज को कोवर्कर, कस्टमर और दूसरे पीपल के साथ शेयर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक डायटीशियन हॉस्पिटल में कोई न्यू आइडिया देता है तो सिर्फ आइडिया होना इनफ नहीं है, उस आइडिया को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है ताकि जिस पर्सन के पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी है वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सके। Why is it important? इससे आपके Why is it important? इससे आपको रिकॉग्निशन, बेहतर प्रोफेशनल और अपॉर्चुनिटीज़ और प्रमोशन मिल सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल करियर में राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है राइटिंग एट वर्क डिफरेंस फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल। To write successfully at work, you need new writing skills and new ways of things. अब हम स्कूल राइटिंग और वर्क प्लेस राइटिंग के डिफरेंस को समझते हैं। एट स्कूल, एट वर्क, पर्पस एजुकेशन, टर्म प्रिपेयर राइटिंग एग्जाम। स्कूल में राइटिंग का पर्पस यूजुअली एजुकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर हमें एक लॉन्ग ऐसे लिखने को कह सकता है ताकि वो चेक करे कि हम टॉपिक्स को कितना समझते हैं। लेकिन वर्क प्लेस में राइटिंग का पर्पस डिफरेंट होता है। वर्क प्लेस राइटिंग का पर्पस प्रैक्टिकल बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है।
स्ट्रेटजी। स्कूल में हम अक्सर टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वर्क प्लेस में हम सिर्फ वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं जो रीडर्स को एक्चुअली नीड हो। ऑडियंस। स्कूल में ऑडियंस अक्सर एक इंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन वर्क प्लेस में ऑडियंस में डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट नीड्स वाले बहुत से पीपल हो सकते हैं। इसलिए वर्क प्लेस में राइटिंग को क्लियर, शॉर्ट और यूजफुल और रीडर्स फोकस्ड होना चाहिए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। People at work write different types of writing for communication than those written at school. अब हम वर्क प्लेस में यूज होने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को देखते हैं। कॉमन टाइप में शामिल हैं मीमोस, बिजनेस लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं मीमोस की। मीमोस यूजली वर्क प्लेस के अंदर इंफॉर्मेशन क्विकली कम्युनिकेट करने के लिए यूज होते हैं। बिजनेस लेटर फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस किसी पर्सन को बताती है कि कोई टास्क या प्रोसेस कैसे परफॉर्म करना है। प्रोजेक्ट प्रपोजल में हम किसी न्यू प्रोजेक्ट या आइडिया को सजेस्ट करते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट बताती है कि किसी प्रोजेक्ट या टास्क पर कितना काम कंप्लीट हुआ है। स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट किसी प्रोडक्ट, सिस्टम या प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और डिटेल्स प्रोवाइड करती है। हर टाइप की कम्युनिकेशन का अपना पर्पस, फॉर्मेट और ऑडियंस होती है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओनरशिप ऑफ अ राइटर्स वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग के वर्क की ओनरशिप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एट स्कूल योर कम्युनिकेशंस ओनली बिलोंग टू यू। स्कूल में जो कम्युनिकेशन हम लिखते हैं वो जनरली हमारी अपनी होती है। एट वर्क योर कम्युनिकेशन विल बिलोंग ओनली पार्टली टू यू एंड पार्टली टू योर एम्प्लॉय। वर्क प्लेस में जो कम्युनिकेशन हम प्रिपेयर करते हैं वो पार्टली हमारी और पार्टली हमारी एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन की रिप्रेजेंटेशन को हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की तरफ से कस्टमर को एक लेटर लिखती है तो कस्टमर उस लेटर को सिर्फ अपना पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं समझता, वो उसे कंपनी की ऑफिशियल कम्युनिकेशन समझता है। इसी तरह एम्प्लॉय ऑफ्टन वर्क इन टर्म ऑफ committers to write reports or a proposal. The final version cannot be credited to only one person. इसी तरह अगर एम्प्लॉय टीम में मिलकर रिपोर्ट या प्रपोजल प्रिपेयर करता है तो फाइनल वर्क को सिर्फ एक पर्सन को वर्क नहीं समझा जाता। इसलिए वर्क प्लेस में हमें अपनी राइटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रीडर्स रिस्पॉन्स। अब हम बात करते हैं रीडर्स और रीडर्स रिस्पॉन्स की। टू राइट इफेक्टिवली यू मस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट योर रीडर्स। इफेक्टिव राइटर के लिए हमें हमेशा अपने रीडर्स के बारे में सोचना चाहिए। रीडर सिर्फ मैसेज रिसीव नहीं करता, रीडर क्रिएट मीनिंग्स। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द मैसेज, रीडर्स interact with it to create meaning. They build large structures of knowledge from small fragments of sentence. रीडर सिर्फ मैसेज रिसीव नहीं करता, वो मैसेज को रीड करके उसका मीनिंग क्रिएट करता है। रीडर रिस्पॉन्स आर शेयर्ड बाय द सिचुएशन। रीडर्स का रिस्पॉन्स उनके सिचुएशन, पर्पस, बैकग्राउंड और राइटर के साथ रिलेशनशिप पर डिपेंड कर सकता है। रीडर्स रिएक्ट ऑन अ मोमेंट टू मोमेंट बेसिस, यानी वो मैसेज को रीड करके कंटिन्यूसली डिसाइड करते रहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को कैसे अंडरस्टैंड और रिस्पॉन्ड करेंगे। इसलिए राइटिंग से पहले हमें कुछ क्वेश्चन खुद से पूछने चाहिए। What do my readers want from me and why? In what way do I want to affect them? How will they react to what I have to say? Think about them as if they were right in front of you while you talk.
इस लेसन में हमने टोटल 7 पॉइंट्स को कवर किया है। आज हमने बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन के टोटल 7 पॉइंट्स डिस्कशन किए हैं। हमने देखा कि बिजनेस एंड कम्युनिकेशन क्या है, इसके मॉड्यूल्स क्या हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन क्या है, स्कूल और वर्क प्लेस राइटिंग में क्या डिफरेंस है, वर्क प्लेस में किस टाइप्स की कम्युनिकेशन यूज होती हैं, ओनरशिप क्या होती है, रीडर्स का रोल क्या है और गुड राइटिंग की क्वालिटीज क्या है। फाइनली याद रखें, गुड कम्युनिकेशन मीन्स गिविंग द राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पीपल इन द राइट वे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।